Hello, my dear students. Myself Ashish, and this channel is Study Guide. In this video, I will tell you some important formulae of polygons. You just see the video till the end and other videos also in this channel, and if you like the content of the videos of Study Guide channel, then you can subscribe. It's not compulsory for me, but it is compulsory for you, because if you subscribe you will get notification and then you will get the content, the study material of this channel. According in my previous video, I explained about the rectilinear figures and polygons. रेक्टिलिनियर फिगर्स ही पॉलीगॉन होते हैं, लेकिन उनमें दो पार्ट हो जाते हैं। एक होता है जो हम जब स्ट्रेट लाइन से बनाते हैं तो उसमें कभी-कभी नहीं भी बंद करते हैं, मतलब द फिगर बाउंडेड बाय द स्ट्रेट लाइंस, दैट इज पॉलीगॉन, ए क्लोज फिगर। बट इफ इट इज नॉट क्लोज देन दिस इज द रेक्टिलिनियर। ओके, तो ये रेक्टिलिनियर और पॉलीगॉन, जो पॉलीगॉन है वो सब पार्ट है रेक्टिलिनियर। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं इन दिस वीडियो द एरियाज ऑफ द डिफरेंट पॉलीगॉन्स। मेनली देयर आर टू पॉलीगॉन्स, द स्टार्टेड विद द ट्रायंगल्स एंड क्वाड्रिलेटरल। तो सबसे पहले मैं एरिया बताऊंगा इस वीडियो में, इन दिस वीडियो, द एरियाज ऑफ द डिफरेंट ट्रायंगल्स। आपको पता है, और क्वाड्रिलेटरल का एरियाज सेकंड वीडियो में बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो। यू कैन सी दिस इज द ट्रायंगल। बच्चों, can you tell which type of triangle is this? What is the name? Scalene triangle। Scalene triangle वो ट्राइंगल होते हैं जिनकी सारी साइड्स अनइक्वल होती हैं, यानी कि all the three sides are not same, यानी इनकी लेंथ तीनों की अलग अलग होती है, उसे कहते हैं स्केलेन ट्राइंगल। ठीक है, अब हम एक ट्राइंगल एबीसी लिए हुए हैं और ए के सामने साइड स्मॉल है, बी के अपोजिट साइड स्मॉल बी, सी के अपोजिट साइड स्मॉल सी। ये जो लिखे हुए हैं स्मॉल एबीसी, दीज आर द लेंथ्स ऑफ द साइड्स। ये एक लिखने का तरीका है। अब हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल? इन दिस देयर इज ए फार्मूला एंड दिस फार्मूला इज नोन एज हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला से हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एंड दिस फार्मूला इज इक्वल टू एस। अभी मैं बताऊंगा एस क्या है, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड इंटू एस माइनस सी, अंडर रूट के अंदर सब। वेयर एस इज, आपको पेरीमीटर पता है, व्हाट इज द पेरीमीटर? पेरीमीटर मींस सम ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। तो यहां पे क्या है, इस एस का मतलब है सेमी पेरीमीटर। सेमी जो वर्ड ऐड हो जाता है, यानी डिवाइडेड बाय 2। पहले पेरीमीटर निकाला ट्राइंगल का, डिवाइडेड बाय 2 किया, दिस गिव्स द सेमी पेरीमीटर एस। ठीक है, इस एस को अब हम यहां पे रखेंगे और उसके बाद एबीसी हमें बताइए और उसको कैलकुलेट करनी है। सो दिस इज द फार्मूला फॉर स्केलेन ट्राइंगल। क्लियर? अब हम बताएं दूसरा फार्मूला। सेकेंड ट्राइंगल आपका क्या है, इसको आप नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। सेकेंड फार्मूला फॉर द, अब स्केलेन ट्राइंगल में सारी साइड्स अनइक्वल है। अब दूसरा ट्राइंगल क्या होगा बच्चों, बताइए क्या हो सकता है? आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है बच्चों? The two sides are equal.
ये जो ऐसे कट कर देते हैं ना, ये छोटे बच्चों के लिए है, बड़े बच्चों को पता ही है। इसका मतलब होता है इक्वल साइड्स। ये these two are equal, मतलब AB is equal to AC, but BC is not equal to BC। इसको हम ऐसे लिख दे रहे हैं, is not equal to BC। तो इस ट्रायंगल को क्या कहते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसे आइसोसेलेस ट्रायंगल, दिस इज नोन एज आइसोसेलेस ट्रायंगल। If the two sides of any triangle are equal, it means this is the isosceles triangle. Now, how to find the area of this triangle? सबसे पहले तो हमें लेट करना पड़ेगा, वो तो क्वेश्चन में दिया गया होगा, बट इफ वी लेट द साइड्स ऑफ दिस ट्रायंगल, तो A और A हमने ले लिया इक्वल साइड्स, ठीक है? स्मॉल ए आर द इक्वल साइड्स and this is the unequal side। इसको हम लिखे दे रहे हैं यहां पे। A means length of equal sides and B means unequal side, means length of unequal sides, ठीक है? इस तरह से लिखिए। ये जानना जरूरी है क्योंकि फॉर्मूला डायरेक्टली दिया गया होता है, उस फॉर्मूले में स्मॉल ए स्मॉल बी क्या है ये नहीं पता, तो दैट वी शुड नो what is the meaning of small a and what is the meaning of the small b। तो एरिया, अब इसमें हम एरिया निकालें। ट्रायंगल ये जो सिंबल है, दिस इज द सिंबल ऑफ द ट्रायंगल। अब यू कैन सी दिस फॉर्मूला, b by 4 मतलब अनइक्वल साइड डिवाइडेड बाय 4 अंडर रूट 4a स्क्वायर मतलब इक्वल साइड का स्क्वायर, उसको 4 से मल्टीप्लाई करें, माइनस अनइक्वल साइड को स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट करें इससे। दिस इज कॉल्ड एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। अच्छा बच्चों, ये आया कहां से? ये आया हमारा हीरोम्स फार्मूला से। यानी स्केलिन ट्रायंगल में हम जब ए बी सी था, 3 साइड सी, बी को भी ए कर ले और सी को बी कर ले, तो यही फार्मूला आ जाएगा। But no need to do this proving of the areas not in your course। छोटे बच्चों के लिए क्लास 9 तक की अप टू है, तो ये सब फार्मूले का प्रूफ नहीं है। इसको हम डायरेक्टली कह सकते हैं अनइक्वल साइड डिवाइडेड बाय 4 अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस b। दिस इज द एरिया ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्लियर? अब कौन सा ट्रायंगल बचता है आपका? थर्ड ट्रायंगल कौन सा होगा? नाउ यू कैन सी what is the third triangle, name of the third triangle। अभी पहला ट्रायंगल क्या था जिसकी तीनों साइड अनइक्वल थी, सेकेंड ट्रायंगल जिसकी दो साइड इक्वल है, थर्ड ट्रायंगल इफ ऑल द 3 साइड्स आर इक्वल। तो ऑल द 3 साइड्स आर इक्वल मतलब इन दिस ट्रायंगल all the 3 sides are equal, small a, then which formula you will apply to find the area? Direct formula। ऐसे तो हम अगर हमारे पास 3 साइड चाहे वो इक्वल हो चाहे अनइक्वल हो चाहे 2 साइड्स इक्वल हो, वी कैन यूज which formula? हीरोम्स फार्मूला, वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट फार्मूला भी है, तो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू √3/4 दिस इंटू ए स्क्वायर। ए क्या है? लेंथ ऑफ द साइड। यह हम इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिखते हैं √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, मतलब वही चीज है। ए क्या है? लेंथ ऑफ साइड। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब बात आती है एक बहुत ही कॉमन, वेरी कॉमन ट्रायंगल जो सबके मुंह पे होता है, नाम कौन सा होता है बच्चों बताइए? ये क्या था? इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया। अब आपके पास में एक और ट्रायंगल है जो कि बहुत वेरी कॉमन, वेरी इंपॉर्टेंट, क्या नाम है? राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक, राइट एंगल ट्रायंगल। This figure is like this, ABC। Clear? This symbol is for 90 degree। ये 90 डिग्री का सिंबल है। ये 90 डिग्री का सिंबल, ये क्या कहलाती है? हाइट।
इसको हम हाइट कहते हैं। ये क्या कहलाते हैं? दिस इज कॉल्ड बेस एंड व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज, ये दिस इज द longest side. In any right angle triangle you will get the three terms: height, जिसको परपेंडिकुलर भी कहते हैं, base and hypotenuse. Hypotenuse is the longest side in the triangle. ठीक है, in right angle triangle. अब what is the area of this? In this case the area of right angle triangle is equal to half base into height. क्या करेंगे? ये जो बेस है और ये जो हाइट है, इन दोनों की लेंथ निकाल के मल्टीप्लाई करके यू विल डिवाइड बाय 2, मतलब हाफ ऑफ द बेस इनटू हाइट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वेरी कॉमन फॉर्मूला एंड यू कैन अप्लाई एनीवेयर इन एनी ट्रायंगल. कैसे? जैसे हमारे पास मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, ABC. दिस इज नॉट द राइट एंगल ट्रायंगल, अभी नहीं, बट यू नो the BC is equal to 10 centimeter, clear, and also given height of the triangle from A, height of the triangle is 6 centimeter. ये आपका 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये हाइट होगी और ये हो गया हमारा बेस. क्लियर? नाउ यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला फॉर दिस ट्रायंगल. मतलब हमारे पास अगर किसी ट्रायंगल में हाइट हो यानी परपेंडिकुलर और इट्स बेस. अच्छा, हाइट और बेस में क्या रिलेशन होता है बच्चों? पता किया कभी कि हाइट और बेस में क्या रिलेशन होता है? हाइट तभी पाई जाएगी जब बेस होगा, और जब बेस होगा तभी हाइट होगी. नहीं समझे? एक्चुअल में होता क्या है कि जब एक लाइन ऐसे, कोई लाइन ये है, ठीक है, हम आपको समझा रहे हैं, इसके ऊपर कोई परपेंडिकुलर है, then this line is called base and this is called height या perpendicular. अब हाइट कब बोलते हैं ये भी हम बताते हैं आपको. हाइट एक डेफिनिट लेंथ होगी, डेफिनिट लेंथ, बट बेस इज नॉट द डेफिनिट लेंथ. बेस क्या है? वो तो जब हम जरूरत पड़ेगी जहां से जहां तक वो लेंगे. हाइट भी हमारी डेफिनिट लेंथ होगी, बट दिस इज परपेंडिकुलर. ठीक है, तो परपेंडिकुलर और बेस आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है. क्लियर? तो इन एनी ट्रायंगल इफ यू नो द हाइट एंड देन बेस you can apply this formula. Clear? So these are the 4 types of triangles and 4 types of areas. So I think you have understood everyone, and it's very important for any class, for any competitive examinations, for anywhere जहां पे आप जाइएगा ये एरिया जरूर पूछे जाते हैं इस तरीके से. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. So now you will get in the next video the areas of the different types of quadrilateral. So you will see in that video.